मूवी की शुरुआत में हमें एक सुजैन नाम की लड़की को दिखाते हैं जो एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसकी आज उसके बॉयफ्रेंड दराक से शादी होने वाली थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो अच्छे से मेकअप करके तैयार होकर वेडिंग ड्रेस पहन गेस्ट को अटेंड भी करती है, जिसके बाद वो फिर चुपके से एक खेत में डायरेक्ट से भी मिलने जाती है, जहाँ वो अपने हनीमून को लेकर कई सारी बातें करती है। लेकिन उन बातों में सुजैन को पता चलता है कि डायरेक्ट ने कहीं और का हनीमून बुक कर दिया है, और जहाँ उसने बुक किया है वहाँ उसे एंकरिंग भी करनी थी। वो एक न्यूज रिपोर्टर था, जिस वजह से उसने हनीमून और एंकरिंग एक साथ करने की सोची। अब इससे सुजैन को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो फिर भी शादी की एक्साइटमेंट में कुछ नहीं कहती है और खुशी खुशी एग्री हो जाती है। फिर डेरेक वहाँ से चला जाता है और अब सुजैन भी वेडिंग हॉल में जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर एक मीटियोर गिर पड़ता है। वो थोड़ी बेहोश सी हो जाती है, लेकिन ज्यादा चोट न आने की वजह से वो फिर खड़ी हो वेडिंग अटेंड करने जाती है। वहाँ वेडिंग अटेंड करते वक्त वो ग्रीन होने लगती है और धीरे धीरे उसका साइज बढ़ने लगता है। सब लोग उससे डरकर बाहर भागने लगते हैं और सुजैन को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। वो फिर बड़े होते होते बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके बाद अब वहाँ मिलिट्री के लोग भी आ जाते हैं और उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे उसको बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब कुछ समय बाद जब सुजैन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक सीक्रेट बेस में पाती है। वो फिर आगे चलकर एक हॉल में पहुँचती है, जहाँ उसे 3 अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर मिलते हैं। उसमें से एक साइंटिस्ट मॉन्स्टर है जिसका नाम डॉक्टर कॉकरोच है, दूसरा मॉन्स्टर एक जेली की शेप में है जिसका नाम बॉब है, और तीसरा मॉन्स्टर एक अगली जानवर है। वो तीनों मॉन्स्टर काफी ज्यादा फनी है और वो सुजैन से बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ तभी एक बड़ा सा इनोसेंट क्यूट सा मॉन्स्टर उनके सामने आता है जो कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको देख सुजैन डर जाती है और उससे भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एक इंसान आता है और सुजैन को अपने साथ ले जाने लगता है। वो कहता है कि अब इन मॉन्स्टर के साथ यहाँ हमेशा के लिए रहोगी। अब 50 सालों से दुनिया भर के मॉन्स्टर को पकड़ के यहाँ ला रहे हैं ताकि वो इंसानों को दुख ना पहुँचाएं। हालांकि सुजैन उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन वो इंसान नहीं मानता। वो इंसान मिलिट्री हेड था। वहाँ सुजैन उदास हो जाती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण बाकी थी कि उसका फियांसी दराक उसको बचाने जरूर आएगा। वहीं आउटर स्पेस में हमें एक एलियन शिप को दिखाते हैं जो बहुत कीमती एलिमेंट्स की खोज कर रही थी, और उसे अब पता चलता है कि क्वांटेनियम नाम का एलिमेंट अर्थ पर जाकर क्रैश हो गया है। इसीलिए अब वो अर्थ पर जाकर उसको हासिल करने का प्लान बनाते हैं। वो अपना एक जायंट रोबोट अर्थ पर भेजता है ताकि वो यहाँ तबाही मचाकर उस क्वांटेनियम को हासिल कर सके। लेकिन तब वहाँ यूएस मिलिट्री और प्रेसिडेंट आकर उससे समझौता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें फेल हो जाते हैं, जिसके बाद वो इनसे अब फाइट करने का ही डिसाइड करते हैं। वो फिर एक मीटिंग रखते हैं जिसमें मिलिट्री हेड उन सभी को उन मॉन्स्टर के बारे में बताते हैं और कहता है कि ये सब मॉन्स्टर्स मैड साइंटिस्ट के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स के करने से बन गए थे। ये मॉन्स्टर्स इस लड़ाई में हमारी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद अब प्रेसिडेंट मिलिट्री हेड को उन मॉन्स्टर्स की हेल्प लेने को भेज देता है। वहीं उस सीक्रेट बेस में सुजैन की उन 3 मॉन्स्टर्स से काफी गहरी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो सभी यहाँ कैद होने का एक जैसा दुख महसूस कर रहे थे। अब वहीं फिर मिलिट्री हेड भी आता है और उनको अपने साथ उस रोबोटिक एलियन को हराने के लिए ले जाता है। वो सब भी मान जाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें बाहर निकलने का मौका तो मिल रहा है। वो 5 लोग अब सीधे उस एलियन रोबोट के पास जाते हैं जो एक ब्रिज पर तबाही मचा रहा था। सुजैन उसको रोकने की कोशिश करती है और बाकी मॉन्स्टर्स भी अपने अपने तरीके से उसे रोक रहे थे। डॉक्टर कॉकरोच फिर एक आइडिया सोचता है और उस रोबोट के अंदर जाकर उसके सर्किट को बिगाड़ने की कोशिश करता है। बॉब भी सारे बैरिकेड्स हटाकर गाड़ियों को निकालने में मदद करता है और वो जायंट बग भी उस पर थूक फेंक कर उसे रोकता है, लेकिन इस सबके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब सुजैन ही अपनी पूरी ताकत लगाने का डिसाइड करती है और वो बड़े स्ट्रगल के बाद एक ही झटके में रोबोट को तोड़ डालती है। अब मिलिट्री वाले बहुत खुश होते हैं ये देखकर, इसीलिए अब वो उन सभी को आजाद भी कर देते हैं। अब सुजैन सीधे अपने घर जाती है और रास्ते में वो उन मॉन्स्टर्स को ये भी बताती है कि डेरेक और अब उसके बीच फिर से शादी होगी, जिसमें तुम सब भी आना। वो डेरेक से मिलने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। घर आकर वो अपने मॉम डैड से मिलती है और मॉन्स्टर्स भी उसके घर में आकर बहुत खुश होते हैं। फिर सुजैन डेरेक के ऑफिस जाती है और उसे अपने पास बुलाकर उससे एक्साइटमेंट में शादी करने के लिए कहती है, लेकिन अब डेरेक उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इतनी बड़ी लड़की से शादी नहीं कर सकता। सुजैन उसे समझाती भी है कि हम तुम मिलकर इसका इलाज ढूंढ लेंगे और मैं फिर से सही हो सकती हूँ, लेकिन डेरेक ये कहकर उसे मना कर देता है कि उसके पास सुजैन के लिए टाइम नहीं है। वो अपनी लाइफ में बिजी है और वो उससे शादी नहीं करेगा। अब सुजैन काफी दुखी हो जाती है और वो मॉन्स्टर्स को भी अपना दुख बताती है। मॉन्स्टर्स ने भी अपनी लाइफ में काफी दुख सहा था,
जिससे वो उससे रिलेट कर पाते हैं और वो सभी उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर सुजैन खड़ी होती है और कहती है, मैंने इतने बड़े रोबोट एलियन को हरा दिया, मुझे अपने ऊपर गर्व होना चाहिए और अब मैं अपनी इस पावर से और भी बहुत कुछ करूंगी। यानी वो पीछे गम को भुलाकर आगे बढ़ने का डिसाइड करती है। वो सब बात कर रहे थे कि अचानक अब वो एलियन जिसने एलियन रोबोट भेजा था वो वहाँ उसे अपनी शिप पर टेलीपोर्ट कर लेता है। उस एलियन का नाम गैलेक्सर है। मॉन्स्टर्स उसे काफी बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बचा पाते। इस बीच उसको बचाते वक्त जाइंट बग भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। अब अंदर पहुंचकर एलियन सुजैन के अंदर क्वांटेनियम होने की बात बताता है और कहता है कि इस क्वांटेनियम को लेने के बाद मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे ग्रह पर राज करूंगा। अब ये सुन सुजैन काफी गुस्से में आ जाती है और वो अपने प्लेनेट को बचाने के लिए उस एलियन को मारने दौड़ती है। एलियन को लगता है कि ये इंसान कैसे मेरे तक पहुंच पाएगी, लेकिन सुजैन पूरी शक्ति के साथ उसके हर दरवाजे को तोड़कर उसके पास पहुंच जाती है और उसको मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी वो एक मशीन चालू कर देता है जिससे सुजैन के अंदर का सारा क्वांटेनियम निकलने लगता है और वो वापस नॉर्मल इंसान बन जाती है। अब एलियन फिर अपनी सेना बनाने लगता है ताकि वो अर्थ पर अटैक कर सके। वो हजारों की संख्या में एलियंस प्रोड्यूस कर रहा था जिसे देख सुजैन काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो अर्थ पर अपनी सेना को हमला करने के लिए भी भेज देता है। अर्थ पर अब यूएस मिलिट्री के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो तीनों मॉन्स्टर जो कि सुजैन को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे वो सब मिलिट्री हेड के पास जाते हैं और उसके साथ एलियंस को तबाह करने का प्लान बनाते हैं। वो फिर एक प्लेन में बैठ उस स्पेसशिप में जाने लगते हैं, लेकिन बीच में ही एलियंस उनकी स्पेसशिप को क्रैश करवा देता है, जिससे अब सिर्फ जेली अपनी पावर्स का यूज करके बाकी दो एलियंस को उस एलियन शिप के अंदर ले जाता है। वहाँ अब अंदर सुजैन को मारने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ वो मॉन्स्टर्स एलियन के ही कपड़े पहन वहाँ आ जाते हैं और बड़ी चालाकी से अपने आप को एलियन बताकर सुजैन को अपने पास ले लेते हैं। अब सुजैन उनको देख बहुत खुश होती है और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इस बीच गैलेक्सर उसको देख लेता है और उस पर अपने सेना से अटैक करवा देता है। अब तीनों मॉन्स्टर्स भी उस पर काउंटर अटैक करते हैं और मॉन्स्टर्स बड़ी आसानी से उसकी सेना को तबाह करने लगते हैं, लेकिन उनकी सेना बहुत तेजी से प्रोड्यूस भी होती जा रही थी, जिस वजह से वो सब अब सीधे कंट्रोल रूम के अंदर आते हैं और वहाँ वो सिक्योरिटी ब्रीच को तोड़कर उस पूरे शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में ऑन कर देते हैं। यानी अब स्पेस शिप 6 मिनट में एक्सप्लोड होने वाली थी। अब गैलेक्सर ये देखकर काफी गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो तुरंत क्वांटेनियम को एक मिनी कैप्सूल में बंद कर मिनी रॉकेट अरेंज करता है ताकि वो खुद यहाँ से भाग सके। गैलेक्सर फिर सभी गेट्स को भी बंद कर देने का ऑर्डर दे देता है, यानी अब उन सभी को वहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना वो सब भी इसमें एक्सप्लोड हो जाएंगे। वो तेज स्पीड में तुरंत एग्जिट गेट तक आ पहुँचने की कोशिश करते हैं और एक एलियन की मोटर बाइक भी उन्हें मिल जाती है, लेकिन एट लास्ट सुजैन तो गेट से पार निकल जाती है, लेकिन वो तीनों मॉन्स्टर अंदर ही रह जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर सुजैन से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन सुजैन अपने दोस्तों को यानी उन मॉन्स्टर्स को वहीं मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। वो सोचती है कि अगर उसके पास क्वांटेनियम की शक्ति होती तो वो आराम से इस गेट को तोड़ सकती थी। इसीलिए वो फिर अब सीधे गैलेक्सर के पास जाती है और उसको फाइट के लिए चुनौती देती है। अब गैलेक्सर के आगे सुजैन बहुत कमजोर लड़की थी, जिस वजह से वो उसका मजाक उड़ाता है और उससे फाइट करता है, लेकिन फाइट के दौरान सुजैन अपना दिमाग का इस्तेमाल करती है और वो उस फाइट को छोड़ उस क्वांटेनियम पर गोली चला देती है, जिससे क्वांटेनियम सीधे उसके ऊपर आकर गिरता है और वो फिर से बड़ी होकर पहले जितनी शक्तिशाली बन जाती है। वो फिर सबसे पहले उसके यहाँ से बाहर निकलने वाली मिनी रॉकेट को तोड़ती है और फिर अपने दोस्तों को यानी उन मॉन्स्टर्स को बचाने उनके पास जाती है और उनको उस स्पेसशिप से बाहर निकालने लगती है। अब वो स्पेसशिप काफी हाइट पर थी और वहाँ तबाही होना शुरू हो गई थी, जिस वजह से वो सभी स्पेसशिप से लटक जाते हैं और वो ऊंचाई से गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ से जाइंट बग उड़ता हुआ उनके पास आता है और उन सभी को अपने पीठ पर बैठाकर बचा लेता है और अब एलियंस का स्पेसशिप भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, यानी एक्सप्लोड हो जाता है। अब सुजैन अपने मॉम डैड के पास आती है और सब उनको देखकर काफी खुश होते हैं। अब लोग भी उन मॉन्स्टर्स को अपना हीरो मानने लगते हैं और सब अच्छा हो जाता है। फिर डेरेक भी वहाँ आता है और क्योंकि अब सुजैन काफी फेमस हो गई थी इसीलिए वो उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। वो उससे शादी के लिए भी हाँ कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उससे इंटरव्यू लेने के लिए हाँ करवाना चाहता था, क्योंकि इंटरव्यू करवाने के लिए उसको बहुत मुनाफा होगा। अब सुजैन उसकी इस मतलबी और लालची हरकत को देखकर बहुत दुखी होती है और इससे पूछती है कि क्या ये कैमरे लाइव शूट कर रहे हैं, जिस पर जब डेरेक हाँ करता है तो वो डेरेक को उठाकर हवा में उछाल देती है और फिर बॉब से उसको निकलवा कर उसको थुकवा देती है, यानी उसकी खूब बेइज्जती करती है। अब डेरेक को भी सजा मिल चुकी थी और सुजैन को सब काफी
काफी पसंद कर रहे थे। और तभी मिलिट्री जनरल उससे फ्रांस के अंदर एक और मुसीबत के आने का बताते हैं, जिस पर अब सुजैन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे ऐसा काम करने में मजा आने लगता है। वो तीनों मॉन्स्टर्स को साथ ले जाइंट बग पर बैठकर सीधे फ्रांस की तरफ जाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म हो जाती है।